आज काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर भी बड़ा फैसला आने वाला है, जिस पर सभी की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। वाराणसी के जिला कोर्ट ने यह तय करना है कि मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की जांच होगी या नहीं। अगर जांच होगी तो कैसे होगी, उसका क्या तरीका होगा। जांच की डिमांड हिंदू पक्ष की ओर से की गई। सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसले का ऐलान आज किया जाएगा। पूरे देश की निगाहें इस वक्त वाराणसी की अदालत पर हैं। मुस्लिम पक्ष ना तो वजूखाने में मिली आकृति को शिवलिंग मानने के लिए तैयार है और ना ही उसकी जांच कराना चाहता है। तो तीन तस्वीरें। सारा झगड़ा दरअसल मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर शुरू हुआ था। हिंदू पक्ष का यह दावा कि मस्जिद के वजूखाने में जो आकृति मिली है वो शिवलिंग है। जांच होने से शिवलिंग जैसी आकृति की उम्र क्या है उसका पता चलेगा और यह साफ हो जाएगा कि जो शिवलिंग मिला है वो मस्जिद बनने से पहले वहां पर मौजूद था। लेकिन मुस्लिम पक्ष शिवलिंग के दावे को गलत बता रहा है, पत्थर को फव्वारा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष की दलील यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग जैसी आकृति को सुरक्षित रखने के लिए कहा है और ऐसे में उसकी जांच कराना सबसे बड़ी अदालत के आदेश की अवमानना होगा। हालांकि आज 2:30 बजे कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आना है। जांच के आदेश अगर आता है तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके वो समझिए। पहला तरीका यह होगा कि साइंटिफिक तरीके से जांच कर शिवलिंग जैसी आकृति की उम्र क्या है इसका पता लगाया जाए, यानी कि ये जो आकृति है ये कितनी पुरानी है, वजूखाने में क्या ये फव्वारा है। और दूसरा तरीका ये है कि जीपीआर सर्वे यानी कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम से तहकीकात हो सकती है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उम्र का पता लगाया जाए। अब दोनों पक्ष अपने अपने समर्थन में दलीलें दे रहे हैं। मेरी ही प्रेयर यही है कि बिना शिवलिंग को खंडित किए क्षतिग्रस्त की जांच की जाए। तो अब बहुत सारे जांच ऐसे हैं जो एक्सरे द्वारा, रेटिना द्वारा, बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक हैं जो एक अधिवक्ता होने। आप लोग ये एडमेंट नहीं है कि सिर्फ कार्बन डेटिंग, मतलब वैज्ञानिक तरीके से जांच। हाँ, मेरा सिर्फ प्रेशर नहीं है कार्बन डेटिंग युवा वैज्ञानिक तकनीकी से जांच कराई जाए। कि न्याय हित में इसकी जांच आवश्यक है और माननीय न्यायालय द्वारा इसकी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए और देंगे, ऐसा मुझे अपना लग भी रहा है बहस द्वारा, तर्क द्वारा और मुकदमे की स्थिति परिस्थिति द्वारा। और जहां तक की बात है कि जो यह आदेश आ जाएगा तो एक बहुत बड़े मुद्दा का पटाक्षेप होने की संभावना है। उनका ये कहना है कि आपने इसको ऊपर से तोड़ दिया है और ऊपर से तोड़कर कोई प्लास्टर वगैरह, सीमेंट का प्लास्टर उसके ऊपर है। अगर वो टूटा हुआ है या खंडित है तो हिंदू धर्म के मुताबिक वो पूजा की योग तो है नहीं। फर्स्ट, अगर नहीं है तो आप आइए ऊपर तो थोड़ा और तोड़ लेते, टूटा हुआ थोड़ा और तोड़ लेते, देखते क्या है उसके नीचे, ये पत्थर से बना हुआ है या ईंट से बना हुआ है या बड़ी चूने की जोड़ाई से बना हुआ है। अभी साफ हो जाएगा। क्यों इतना परेशान होते हैं साइंटिफिक और ये वो जो आपकी समझ में ना है, जो मेरी समझ में ना है, जो कोर्ट की समझ में ना है, उस पर जो सबकी समझ में, एक मजदूर की समझ में भी आ जाए कि ये किस चीज से बना हुआ है। क्योंकि शिवलिंग तो हमेशा पत्थर से बनता है और सिंगल पत्थर से बनता है, डबल पत्थर से भी नहीं बनता। तो आइए थोड़ा सा तोड़ के देख लें। अगर पत्थर होगा नहीं टूटेगा, पत्थर नहीं होगा टूट जाएगा। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पालित, साथ ही भास्कर मिश्रा इस वक्त वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अमित, पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि 2:30 बजे फैसला आना है, लेकिन बनारस, जैसे कि सुबह भास्कर बता रहे थे, सुबह जरूर अलसाई होती है, लेकिन जब बात शंकर की आती है तो वहां के लोगों का उत्साह कुछ अलग हो जाता है। देखिए, ये आपने जो कहा कि यहाँ पर जो शंकर की नगरी है काशी विश्वनाथ, आप जानते हैं बाबा विश्वनाथ का धाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्ञानवापी का जो मसला है वहाँ लोगों के जुबान पर है। यहाँ पर आप ज्ञानवापी बोलिए तो आपको जो जवाब मिलेगा उससे आप समझ जाएंगे कि आखिरकार लोगों के दिल में क्या है। और जो वजू खाने के से जो आकृति सामने आई थी जिसे शिवलिंग मान रहा है हिंदू पक्ष, उसको लेके लोगों के अंदर जो आस्था है वो आपको हर जगह पे नजर आ जाएगी। आप बस ज्ञानवापी उनको बोलिए, आगे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद बता देंगे कि वो क्या सोचते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसको लेकर आप देखिए टेक्निकलिटी क्या है। करीब 2:30 बजे इसको लेकर फैसला आना है, जिसको लेकर भास्कर आपको सारी डिटेल दे देंगे, क्योंकि उनकी अभी बातचीत हुई है कि किस तरह से वहां पूरा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में लगातार जिस तरह से आपने देखिए कि जो बातचीत होती रही, जो पक्ष अपनी बात दलीलों को देते रहे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। मुस्लिम पक्ष लगातार यह कहता रहा है कि कार्बन डेटिंग की जो मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से, वो कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती उस आकृति की जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, क्योंकि पत्थर को आप कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन इस टेक्निकलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हिंदू पक्ष के वकील है उनका यह कहना है, विष्णु जैन, उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले में वो साइंटिफिक चाहते हैं कि एविडेंस इकट्ठा किया जाए,
साइंटिफिकली इस पूरे मामले को देखा जाए कि आखिर जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से कि ये शिवलिंग है, उसके आसपास जो पूरा का पूरा आप इलाका देखते हैं, एरिया है, वहां पर क्या है, उसकी साइंटिफिक वहां पर एक रिसर्च के जरिए या फिर साइंटिफिक जो कह सकते हैं विश्लेषण के जरिए जाना जाए। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि जो लोग शिवलिंग के बारे में कई सारे बातें कहते हैं, शिवलिंग के आकार को लेकर बहुत सारी चीजें कहते हैं, उनको समझना होगा कि भारतीय संस्कृति में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप हमारे जो ग्रंथ है उसमें अगर जाके देखते हैं तो शिवलिंग के आकार को लेकर बहुत तरह की बातें की जाती है। शिवलिंग अमरनाथ में भी दिखता है जो कि बर्फ से बनता है, शिवलिंग केदारनाथ में भी दिखता है कि जो स्वयंभू है उसका जो आकार है वो पत्थर जैसा है। उसी तरह से जब काशी विश्वनाथ आते हैं तो यहाँ पर जो आप देखते हैं वो मां नर्मदा के गोद से उठाया हुआ पत्थर है। तो अलग अलग तरह के जो शिवलिंग है उसको लेके, आकार को लेके आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जिसे शिवलिंग कहा जाता है वो हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर तरह के आकार के होते हैं। और अमित, जब हमने विष्णु शंकर जैन से भी पहले बातचीत की थी, उन्होंने ये साफ किया था कि हम उस पूरे आकृति की जांच कराने की बात कह ही नहीं रहे। जो एक सीमेंट का स्ट्रक्चर ऊपर बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, उसकी जांच की बात कही जा रही। भास्कर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये पहले ही विष्णु शंकर जैन और जो वादी महिलाएं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि पत्थर की जांच अगर नहीं हो सकती, जिस आकृति की जांच नहीं हो सकती, उसके आसपास के एरिया की तो जांच की जा सकती है, उसकी कार्बन डेटिंग संभव है, साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच संभव है। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रेयर हिंदू पक्ष के द्वारा लगाई गई थी उसमें भी ये कहा गया था, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि सिर्फ कार्बन डेटिंग हो, वैज्ञानिक तरीके की बात कर रहे हैं और कार्बन डेटिंग उसमें ऐड किया गया। उसकी एक बड़ी वजह है, बड़ी वजह ये है कि शिवलिंग जो तथाकथित शिवलिंग है उसके ऊपर में सीमेंट का जो सुपरफिशियल एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें हो सकता है कि कार्बन के कुछ अवशेष मिले, कुछ जीवाश्म के अवशेष मिले जिसमें कार्बन हो और उससे ये पता चल पाए कि ये कब इसके ऊपर में रख दिया गया है। तो उससे कम से कम ये निर्धारित हो जाएगा कि एक जो शिवलिंग नुमा आकृति है उसके ऊपर में ये सीमेंट की आकृति बाद में बनाई गई। दूसरा ये कहा जा रहा है कि उस पूरे परिसर में अगर आप देखें तो वो सीधा जो वजू खाना है वो नीचे जाके व्यास जी का जो तहखाना है उसके पास वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, तो वहाँ पे एक दीवार बना रखी है 15 फुट की। उस दीवार को, और वो ईंट की दीवार है, वो नई दीवार है, वो हाल फिलहाल में बनाई गई है, उसको तोड़ा जाए। और बीच में बिल्कुल भास्कर, और बीच में ये मांग भी उठने लग गई थी कि दीवार को तोड़ा जाए, उसके नीचे, उसके पीछे भी बहुत कुछ मिल सकता है। लगातार ये दावे लोगों की ओर से किए जाते रहे कि जब सर्वे हुआ तो कई देवी देवताओं की आकृतियां भी वहां पर मिली है। आज फिलहाल 2:30 बजे पर सबकी नजर होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर कोर्ट का रुख क्या होता है, इस पर क्या फैसला आना है। आप दोनों नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।